केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए बनाया गया है और सभी वर्गों, कर्मचारी, किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं और गरीब को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सन 2024-25 का बजट जो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में बहन निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, वो देश के 140 करोड़ देशवासियों के विकास का बजट है। वो किसान का, बागवान का बजट है। उसके उत्पादों का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में महती कदम इस बजट के अंदर उठाए गए हैं। विभिन्न प्रकार से किसान, बागवान की आमदनी बढ़े और उसका उत्पाद बढ़े और उत्पाद जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर आए और उसका दाम और अधिक बढ़े, इस दिशा के अंदर इस बजट के अंदर माकूल प्रावधान है। राजीव बिंदल ने कहा कि पहले सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक ही टैक्स से छूट मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 12 लाख रुपए तक बढ़ाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब 24 लाख रुपए तक की आय वालों को भी 1,10,000 रुपए का टैक्स रिलीफ मिलेगा। जो लगातार अपनी कमाई में से इनकम टैक्स देकर देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है, ऐसे सरकारी कर्मचारी, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी, छोटा व्यापारी जो 12 लाख रुपए तक की आमदनी के ऊपर टैक्स देता आया, अब उसे 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये देश के इतिहास के अंदर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है, जहां कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है, छोटे व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक है, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है। राजीव बिंदल ने बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और सेवानिवृत्त अधिकारी इस बजट से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे, क्योंकि टैक्स में राहत से उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक कि 24 लाख रुपए तक का टैक्स देने वाले, आमदनी करने वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए का रिलीफ इस टैक्स रिजीम के माध्यम से मिलने वाला है। इसका एक और लाभ होने वाला है। वो लाभ है कि कर्मचारी के हाथ में, अधिकारी के हाथ में, सेवानिवृत्त व्यक्ति के हाथ में, छोटे व्यापारी के हाथ में खर्चा करने के लिए अधिक राशि होगी और वो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, अन्य साधनों के ऊपर जो व्यय करेगा वो और विकास को आगे बढ़ाने में काम करेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसके कारण देश और प्रदेश का विकास होगा। हम एक बात और कहना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकारें लगातार देश में रही, पर 2014 से पहले केवल 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी के ऊपर और 0 टैक्स लगता था। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 2.5 लाख से बढ़ाकर इसको 12 लाख रुपए तक करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 को हिमाचल बीजेपी ने ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बताया है। डॉक्टर राजीव बिंदल के अनुसार ये बजट किसान, गरीब, महिलाओं, व्यापारी और मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं टैक्स में राहत और स्वरोजगार योजनाओं से युवाओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा। विपक्षी दलों ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक घमासान तेज होने की संभावना है। सूर्या समाचार से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए बनाया गया है और सभी वर्गों, कर्मचारी, किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं और गरीब को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सन 2024-25 का बजट जो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में बहन निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया,
वो देश के 140 करोड़ देशवासियों के विकास का बजट है। वो किसान का, बागवान का बजट है। उसके उत्पादों का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में महती कदम इस बजट के अंदर उठाए गए हैं। विभिन्न प्रकार से किसान बागवान की आमदनी बढ़े और उसका उत्पाद बढ़े और उत्पाद जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर आए और उसका दाम और अधिक बढ़े, इस दिशा के अंदर इस बजट के अंदर माकूल प्रावधान है। राजीव बिंदल ने कहा कि पहले सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक ही टैक्स से छूट मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 12 लाख रुपए तक बढ़ाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब 24 लाख रुपए तक की आय वालों को भी 1,10,000 रुपए का टैक्स रिलीफ मिलेगा। जो लगातार अपनी कमाई में से इनकम टैक्स देकर देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है, ऐसे सरकारी कर्मचारी, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी, छोटा व्यापारी जो 12 लाख रुपए तक की आमदनी के ऊपर टैक्स देता आया, अब उसे 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये देश के इतिहास के अंदर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है, जहां कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है, छोटे व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक है, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है। राजीव बिंदल ने बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और सेवानिवृत्त अधिकारी इस बजट से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे, क्योंकि टैक्स में राहत से उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक कि 24 लाख रुपए तक का टैक्स देने वाले, आमदनी करने वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए का रिलीफ इस टैक्स रिजीम के माध्यम से मिलने वाला है। इसका एक और लाभ होने वाला है। वो लाभ है कि कर्मचारी के हाथ में, अधिकारी के हाथ में, सेवानिवृत्त व्यक्ति के हाथ में, छोटे व्यापारी के हाथ में खर्चा करने के लिए अधिक राशि होगी और वो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, अन्य साधनों के ऊपर जो व्यय करेगा वो और विकास को आगे बढ़ाने में काम करेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसके कारण देश और प्रदेश का विकास होगा। हम एक बात और कहना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकारें लगातार देश में रही, पर 2014 से पहले केवल 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी के ऊपर और 0 टैक्स लगता था। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 2.5 लाख से बढ़ाकर इसको 12 लाख रुपए तक करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 को हिमाचल बीजेपी ने ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बताया है। डॉक्टर राजीव बिंदल के अनुसार ये बजट किसान, गरीब, महिलाओं, व्यापारी और मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं टैक्स में राहत और स्वरोजगार योजनाओं से युवाओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा। विपक्षी दलों ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक घमासान तेज होने की संभावना है। सूर्या समाचार से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। सूर्या समाचार।